वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आप लोगों के लिए 2023 की तेलुगु मूवी दास की धमकी लेकर आया हूँ। अगर मूवी की बात करें तो ये एक अच्छी कॉमेडी मूवी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए मूवी शुरू करते हैं। ये मूवी शुरू होती है एक बिजनेसमैन का वॉइस ओवर से, जो कि कह रहा होता है कि हमारी कंपनी डूबने वाली है, क्योंकि हम लोगों का एक ही सपना था कि ये दुनिया कैंसर फ्री हो। पर अब इस कंपनी का सेवियर कौन बनेगा। तब इस मूवी का लीड एक्टर कृष्णा दास का इंट्रोड्यूस होता है, जो कि अपने दोस्त महेश और आदि के साथ होटल में वेटर का काम करता है। एक रोज़ होटल में एक अमीर औरत आती है, लेकिन जो वेटर उसे सर्व करने वाला था उसका तबीयत खराब था, इसलिए कृष्णा उसके जगह उस औरत को सर्व करता है। पर उस औरत को टेस्ट अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो शराब को कृष्णा के ऊपर फेंक देती है और मैनेजर को बुला के कृष्णा का गरीबी का मजाक उड़ाती है और फिर मैनेजर भी उसको डांटती है। शाम में कृष्णा मैनेजर की डांट को याद कर रहा था, पर उसका दोस्त उसे समझाता है कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, किसी तरह दिन गुजारा हो रहा है। पर कृष्णा कहता है कि उसे उस होटल में गेस्ट की तरह जाना है, चाहे उसके लिए कितना भी पैसा लग जाए। नेक्स्ट डे वो सभी मॉल जाते हैं शॉपिंग के लिए और शाम में होटल जाता है। वहाँ पर उसे उन लोगों का मैनेजर मिलता है। वहाँ पर वो बिजनेसमैन भी आया होता है, जिसका मूवी के स्टार्टिंग में वॉइस ओवर था। वह मैनेजर से पूछता है कि ये लोग कौन हैं। मैनेजर कहती है कि ये लोग यहीं पे काम करने वाले वेटर हैं। इसके बाद वो सभी बार में जाते हैं। वहाँ कृष्णा बहुत ही खराब आवाज़ में गाना गाता है, पर सभी लोग उस पर हंसने लगता है। लेकिन एक लड़की उसको सपोर्ट करती है और उससे कहती है कि ये गाना उसकी माँ का फेवरेट सॉन्ग था और उसे गले लगा लेती है। वहीं पे उसका बॉयफ्रेंड आकर उसे बाहर ले जाता है। कृष्णा उसको ढूंढते हुए आता है और खिड़की से देखता है कि उसका बॉयफ्रेंड उसको तंग कर रहा है। वहां आकर कृष्णा उसके बॉयफ्रेंड को भगा देता है और उस लड़की को बाहर ले जाता है और वो दोनों बहुत सारा दारू पीता है। उसका दोस्त उसको रोकने का कोशिश करता है, क्योंकि उन लोगों का पैसा खत्म होने वाला होता है, पर कृष्णा नहीं रुकता। जब लड़की नशे में बेहोश हो जाती है तो कृष्णा अपने दोस्तों के पास जाता है। वो सभी उससे कहता है कि लड़की अभी नशे में है, इसलिए तुम उसका फ़ायदा उठाओ, और कृष्णा को एक रूम का चाबी देता है। उस रूम का मालिक कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ था। कृष्णा उसे रूम ले जाता है, पर उसे कुछ करता नहीं है। नेक्स्ट कृष्णा उस लड़की से उसका नाम पूछता है। वो बताती है कि उसका नाम कीर्ति है और वह पास के हॉस्टल में ही रहती है। बाद में जब वह जाने वाली होती है तो वो उसे अपना नाम कृष्णा दास बताता है और कहता है कि वो उसे ड्रॉप कर देगा। लेकिन लॉबी में उसे मैनेजर मिल जाती है और उससे बिल मांगने लगती है। पर कृष्णा किसी तरह बहाना बनाकर वहां से निकलना चाहता है, पर मैनेजर नहीं मानती। लेकिन बाद में कृष्णा मैनेजर को ब्लैकमेल करता है कि उसने भी एक गेस्ट से जानबूझकर पैसे नहीं लिए थे, वो भी सीनियर को उसका कंप्लेन कर सकता है, और फिर मैनेजर मान जाती है। इसके बाद जब कृष्णा और उसका दोस्त घर पर होता है तो वहाँ पर रूम रेंट के लिए मकान मालिक आता है, पर आदि उसको बेवकूफ़ बना देता है। के बाद जब होटल में कृष्णा काम कर रहा होता है तो आदि उसे समझाता है कि आज तुम कीर्ति को सच बता दो कि तुम कोई अमीर इंसान नहीं हो। कृष्णा अपना कपड़ा चेंज करके कीर्ति के पास जाता है और वहीं भी एक गाड़ी वाला आया होता है। महेश उस गाड़ी का चाबी कृष्णा को दे देता है। कृष्णा उसे ड्राइविंग पे ले जाता है। रास्ते में कीर्ति उससे उसका नाम पूछती है। इस पर कृष्णा उसे अपना नाम गेस करने के लिए कहता है। कीर्ति बहुत सारे नाम बोलती है, पर अंत में उसे गाड़ी में उसे कुछ विजिटिंग कार्ड मिलता है, जिस पर संजय रुद्रा लिखा होता है, जो कि SR फर्मा लाइफ का CEO होता है, और उसे अपना नाम संजय रुद्रा बताती है। मजबूरी में कृष्णा मान जाता है कि उसका नाम संजय रुद्रा है। तब कीर्ति उसे अपना घर ले जाने के लिए कहती है। मजबूरी में उसे संजय का घर ले जाता है, पर वो दोनों वहाँ पे रह रहे आदमी से पकड़ा जाता है और किसी तरह वहाँ से बचकर निकल जाता है और कीर्ति को हॉस्टल छोड़ देता है। जब वो वापस होटल जा रहा होता है तो रास्ते में उसे कीर्ति का बॉयफ्रेंड रोक लेता है और एक जबरदस्त सी फाइट होती है।
नेक्स्ट डे कीर्ति संजय का ऑफिस पहुंच जाती है और कॉल करके कृष्णा को बताती है। कृष्णा जल्दी से वहां पहुंचता है और कीर्ति को शक होने लगता है कि ये संजय नहीं है, पर उसका दोस्त सिचुएशन को संभाल लेता है। रात में जब कृष्णा और कीर्ति वापस जा रहा होता है तो एक गाड़ी उसकी गाड़ी को ओवरटेक करके क्रॉस हो जाता है, पर कीर्ति कृष्णा को कहती है कि अगर वो गाड़ी को ओवरटेक कर लेगा तो वो उसे किस करेगी। ये सुनकर कृष्णा मान जाता है और गाड़ी को ओवरटेक करके उसकी गाड़ी के शीशे पर कॉफी फेंक देता है। इसके बाद कीर्ति उसे किस करके हॉस्टल चली जाती है और कृष्णा अपना होटल। नेक्स्ट डे मैनेजर सभी स्टाफ को बता रहा होता है कि कैसे कृष्णा और उसके दोस्तों ने यहाँ के गेस्ट का फायदा उठाया और उन सभी को बेइज्जत करके वहाँ से निकाल देती है। जब कृष्णा अपने दोस्तों के साथ घर जाता है तो वहाँ के मकान मालिक उन लोगों का सभी सामान बाहर फेंक रहा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे भी बेवकूफ़ बनाया था। इसके बाद वहाँ पर होटल वाला और मूवी की स्टार्टिंग में वॉइस ओवर वाला बिजनेसमैन आता है और मकान मालिक को 2 साल का एडवांस पैसा देता है। कृष्णा उसे बार बार पूछ रहा होता है कि वो कौन है, पर बिजनेसमैन उसे एक गाड़ी का चाबी देता है और चलाने के लिए कहता है। कुछ देर बाद वो दोनों वहीं घर पहुंच जाता है जहां पे कीर्ति और कृष्णा गया था। वहां पहुंचकर वो बिजनेसमैन एक बड़ा सा फोटो दिखाता है जो कि कृष्णा का हमशक्ल होता है। वो बिजनेसमैन उसे बताता है कि ये संजय है, मेरा बड़ा बेटा, और एसआर फर्मा लाइफ का सीईओ है, जो कि कैंसर को इस दुनिया से जड़ से खत्म करने के एक प्रोजेक्ट में काम कर रहा था। और उसने कॉन्फ्रेंस में सभी के सामने यह कह दिया था कि उसने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है और उसकी कंपनी पर धनंजय नाम का एक इन्वेस्टर ने 10,000 करोड़ इन्वेस्ट किया था। पर एक सप्ताह पहले संजय का एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गया था, पर यह बात कंपनी और फैमिली में किसी को मालूम नहीं है। संजय के फादर कृष्णा से कहता है कि बस एक सप्ताह के लिए वो संजय रुद्रा बन जाए, उसके लिए वो चाहे जितना पैसा मांगे वो उसे देगा। इसके बाद संजय के फादर कृष्णा को उसके फैमिली से मिलवाता है और बाद में संजय का फादर कृष्णा को ऑफिस लेकर जाता है। पर रास्ते में संजय के फादर एक रोड के बीचों बीच गाड़ी रोक देता है और कृष्णा को बताता है कि ये वही जगह है जहाँ पर संजय का मौत हुआ था, क्योंकि उस दिन किसी ने संजय की गाड़ी को ओवरटेक करके उसकी गाड़ी के शीशे पर कॉफी फेंक दिया था, जिसके कारण उसका मौत हो गया था। ये सुनकर कृष्णा शॉक हो जाता है, क्योंकि उसी ने ही एक गाड़ी पर कॉफी फेंका था। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि वो करे तो क्या करें। इसके बाद वो ऑफिस पहुंचता है। वहां पर एक पुलिस वाला पूछताछ के लिए आया होता है और कृष्णा से उसके हमशक्ल संजय के बारे में पूछता है, पर वो बताता है कि वो और कृष्णा कभी कभार मिला करते थे। इस पर पुलिस वाला कहता है कि लेकिन जिसका सड़क पर मौत हुआ था उसके पर्स में तो संजय का विजिटिंग कार्ड मिला। लेकिन कृष्णा कहता है कि जब हम दोनों एक रेस्टोरेंट में मिले थे तो गलती से मेरा पर्स उसके पास चले गया था, इसलिए तुम्हें वो विजिटिंग कार्ड मिला। पर पुलिस वाला को कृष्णा के ऊपर शक होने लगता है और कहता है कि मेरे पास अभी सबूत नहीं है, अगर सबूत मिला तो मैं तुम्हें यहाँ से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन लेकर जाऊंगा। ये कहकर पुलिस वाला वहाँ से चला जाता है। बाद में कृष्णा को संजय को मारने का बहुत ही दुख होता है, इसलिए वो उसकी माँ को सारा कुछ बता देता है। पर संजय की माँ कोमा में होती है, इसलिए वो बस सुन सकती थी, कुछ बोल नहीं पाती थी, और संजय की माँ को अपना माँ मानने लगता है। कुछ दिनों बाद धनंजय आता है पैसे के लिए और संजय के पापा को पकड़ लेता है और कृष्णा को कॉल करके वहाँ आने के लिए कहता है। जब कृष्णा ऑफिस पहुँचता है तो धनंजय से एक सप्ताह के लिए समय मांगता है मेडिसिन सप्लाई के लिए, पर धनंजय नहीं मानता और एक जबरदस्त सी फाइट होती है। इसके बाद संजय की फैमिली कृष्णा को अच्छे से ट्रीट करने लगता है, पर कृष्णा को उन लोगों को धोखा देना अच्छा नहीं लगता, इसलिए ये सभी नाटक बंद करने के लिए संजय के फादर को कॉल करके ये सभी नाटक बंद करने के लिए कहता है। पर यहाँ पर मूवी में जबरदस्त सा ट्विस्ट आता है। संजय के फादर कृष्णा को बताता है कि संजय अभी जिंदा है और वो संजय का फादर नहीं है। उसके पापा तो कई साल पहले ही मर चुका है। उसके पापा तो एक प्रोफेसर के साथ मिलकर कैंसर का इलाज खोज रहा था, पर उसके पापा मर गए। अंत में प्रोफेसर ने संजय को अपना असिस्टेंट रख लिया। जब प्रोफेसर ने इलाज खोज लिया तो उसने प्रोफेसर को बंदी बना लिया
और खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस के सामने सारा क्रेडिट ले लिया। लेकिन बाद में उससे पता चला कि रिसर्च अभी कंप्लीट नहीं हुई थी और प्रोफेसर के सामने गिड़गिड़ाने लगता है, पर प्रोफेसर नहीं मानता। इसके बाद संजय खुद रिसर्च करने लगता है, फिर भी वो बार बार फेल हो रहा था और जब वो सक्सेस नहीं होता है तो वो प्रोफेसर की बेटी को किडनैप कर लेता है और प्रोफेसर के सामने उसे मार देता है। ये देखकर प्रोफेसर को हार्ट अटैक आता है और वो भी मर जाता है। तब संजय को कुछ उपाय नहीं मिलता है और अंत में प्लान बनाता है कि वो और उसकी फैमिली पैसे लेकर बैंकॉक भाग जाएगा। संजय का फादर कृष्णा से कहता है कि अब उसे पकड़ने के लिए पुलिस आ रही है क्योंकि वो एक फ्रॉड है। ये सुनकर वो संजय के घर से भाग जाता है और अपना दोस्तों के पास जाता है, पर उसका दोस्त कहता है कि पुलिस यहाँ कभी भी आ सकती है, इसलिए वो कीर्ति के पास जाए। पर हॉस्टल के पास पहुंचकर कीर्ति को कॉल करता है तो वो बताती है कि उसका नाम कीर्ति नहीं डॉली है और उसी ने ही शॉपिंग मॉल से संजय को उसका फोटो भेजा था और संजय ने उससे उसे झूठा प्यार करने के लिए कहा था। कृष्णा को कुछ उपाय नहीं मिलता है कि वो करे तो क्या करे। अंत में वो अपने दोस्तों से कहता है कि वो दोनों संजय का घर जाए और संजय को पकड़कर उसके पास लेते आए। उसका दोस्त संजय का घर जाता है। इधर संजय बहुत ही परेशान होता है कि कृष्णा भाग गया है, लेकिन जब वो कैमरे में कृष्णा के दोस्तों को देखता है तो उसे पकड़कर अंदर लाने के लिए कहता है। बाद में संजय कृष्णा के दोस्तों को कृष्णा को बुलाने के लिए कहता है, पर उसका दोस्त नहीं मानता। ये देखकर संजय महेश की पैर में गोली मार देता है और इलाज के बदले कृष्णा को बुलाने के लिए कहता है। अंत में आदि झूठ बोलकर कृष्णा को वहां बुला लेता है, लेकिन जब कृष्णा वहां पहुंचता है तो संजय और कृष्णा के बीच में एक बढ़िया से फाइट होती है और अंत में पुलिस की गाड़ी आता है। गाड़ी की आवाज़ सुनकर कृष्णा और उसका दोस्त वहां से भागने लगता है, पर पुलिस कृष्णा को संजय समझकर अरेस्ट कर लेती है और संजय अपना फैमिली को लेकर बैंकॉक चला जाता है और कीर्ति को दूसरा देश भेज देता है। कुछ दिन बाद उसे 10,000 करोड़ मिल जाता है और फिर वो कृष्णा से मिलने के लिए इंडिया आता है। यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है कि जो जेल में है वो कृष्णा नहीं बल्कि संजय है और जो बाहर में था वो कृष्णा है। एक्चुअली उस दिन लड़ाई के बाद कृष्णा ने संजय को ड्रग्स दे दिया और अपने दोस्तों की मदद से पुलिस को पकड़वा दिया और पैसे मिलने के बाद उसने बैंकॉक पुलिस को उसकी फैमिली को पकड़वा दिया। इसके बाद कृष्णा धनंजय के पास जाता है। उसको देखकर धनंजय उसे मारने के लिए जाता है, पर उसी समय टीवी पर न्यूज आता है कि धनंजय ने कैंसर के लिए 10,000 करोड़ दान दे दिया है, इसलिए उसे हेल्थ मिनिस्टर बनाया गया। ये देखकर धनंजय कृष्णा को सॉरी कहता है, पर कृष्णा इसके बदले में 300 करोड़ मांगता है उस होटल को खरीदने के लिए जहां वो काम करता था। जब वो होटल पहुंचता है तो मैनेजर उसका मजबूरी में अच्छे से स्वागत करती है और ये मूवी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। बाद में पोस्ट क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि कीर्ति को मालूम नहीं है कि वो जिसके साथ है वो संजय नहीं बल्कि कृष्णा है और कृष्णा ने उसे प्रेग्नेंट भी कर दिया है। उसी समय उसे संजय का कॉल आता है और कहता है कि उसने जेल की खाने में कुछ ड्रग्स मिला दिया था, जिसके कारण जेल के सभी कैदी उसका गुलाम बन गया है और वो जल्द ही उससे बदला लेने के लिए आएगा। और ये मूवी यहीं पे द एंड हो जाती है। अगर आप लोगों को मूवी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।